आज अगर तुम लोग मेरा जन्मदिन मना रहे हो तो आंखों में आंसू निकल रहे हैं। तो एक बार फिर से पिताजी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मेरे बेटे। कोई पिता जो होता है ना, अपने सारे दुखों को झेलता है और अपने परिवार को खुश रखता है। क्योंकि गरीबी में कभी मनाया नहीं जाता। तो चलो आज कम से कम तुम लोग इस लायक हो गए हो कि आज एक पिता का जन्मदिन मना रहे हो, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। चलिए जी, 2 साल बाद आज मेरा छोटा भाई माँ से मिल रहा है। एक सौभाग्य का दिन होता है कि माँ बाप सामने पे और उनका बेटा उनके हाथों से केक कटवा रहा हो। हैप्पी बर्थडे पिताजी। साथ में इतनी सारी ऑडियंस हो, UK 07 राइडर वाली। ये सब बाबू भैया वाले हैं। ओ भाई, सोना बेबी वाले तो नहीं हो ना? क्योंकि गरीबी की ऐसी स्थिति थी कि हम लोग मना नहीं सकते थे, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, आपका जन्मदिन है, हमें कुछ करना चाहिए आपके लिए, जो क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया है, हमारा भी कोई फर्ज है। ये भी हो रहा है कि वास्तविक मेरे बेटे ने जो है, कभी भी मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि इस बच्चे ने जो आज मुझे वो खुशी दी है कि जो मैं वास्तविक शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आंखों से आंसू तो निकल रहे हैं। चलिए जी, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। नए ब्लॉग की शुरुआत आज अपने घर से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। मेरे गांव का नाम है धमतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो देखो, किस्मत की बात ऐसी है, 2 दिन तक शादी थी, धड़ाधड़ बारिश हो रही थी। शादी खत्म हुई, मस्त आसमान एकदम चमकदार धूप दिखा रहा है। चलिए, क्या कर सकते हैं, जो नसीब में वो तो होता ही है भाई। बाकी आज है पिताजी का जन्मदिन और पिताजी जा रहे हैं बहन के साथ दोनों में, यहाँ से नैपड़ गाँव में, और पिताजी आएंगे शाम को घर। तो आज पिताजी को सरप्राइज देंगे। तुम्हारा भाई लाएगा केक, और जिंदगी में कभी पिताजी ने केक नहीं काटा, और ना ही हमने पिताजी का कभी बर्थडे मनाया। तो पिताजी प्रदेश जाने वाले हैं 1-2 दिन बाद, तो उससे पहले पिताजी का बर्थडे मनाते हैं और मस्त करके यार खुश होते हैं। और आज मेरा छोटा भाई भी आ रहा है देहरादून से वापस घर, तो ये खुशी है, यानी कि आज हमारा जो परिवार है वो पूरा होने वाला है। एक भाई की कमी थी, बाकी सब लोग हम घर में थे, लेकिन आज भाई भी आने वाला है। मस्त करके बर्थडे मनाते हैं। तो उससे पहले तुम्हारा भाई थोड़ा मुँह धुलता है और सब चीज़ करने के बाद बर्थडे मनाया जाएगा शाम को। अभी पहले रेडी होते हैं मस्त करके, पहले बिंदास वाली चाय मिलेगी भाई। अरे गुड मॉर्निंग अनीता। अब तो भाई अनीता भी टी-शर्ट पहनने लग गई। दिखा जरा टी-शर्ट पे क्या बना रखा, इधर दिखा जरा, इधर दिखा ना, इधर तो दिखा पागल, इधर आना। अरे माँ जी, क्या हाल बा? माँ जी, आज पिताजी का जन्मदिन है, आज बर्थडे मनाएंगे, ठीक है? केक काटेंगे सीधे धड़ 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 धड़, और धड़ धड़ कटेगा। ओए, खाएगी तू केक? खाएगी? पूरा खाएगी? ओ बेटा। और मुझे याद है जब 25,000 सब्सक्राइबर हुए थे, तो उस टाइम केक भी इसी ने खाया था, और अगले दिन ये पेट पकड़ के किसी एकांत जगह पे बैठ रही थी और बोल रही थी कि बस पेट गड़बड़ चल रहा है। ऐसा होता है जब कोई हद से ज्यादा खाता है। बाकी शेरू महाराज ड्यूटी पे जा रखे हैं। अरे वाह, नाम लिया गया। इधर 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 इधर। अरे वाह, कहाँ था? हो गई छुट्टी? आज जल्दी छुट्टी हो गई, आज जल्दी छुट्टी हो गई। चल बैठ जा खेल उसके साथ। सही है, खेलो खेलो। चलिए भाई, परिवार में खुशहाली होनी चाहिए। जानवर हो, पशु हो, इंसान हो, सबको खुश होकर रहना चाहिए भाई, क्योंकि दुख तो एक दिन वैसे भी होना ही है। तो इसलिए जब तक है खुश रहो। आंटी चाय बनती? आंटी चाय बनती। तो अनीता ले जा रही है दूध चाय बनाने के लिए। दूध दिखा जरा। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल। और ये लड़की कौन है? BTS, बिल्कुल टोपी पकड़ रही लड़की नहीं हूँ। चल चाय बना 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 बना, चाय बना, चाय बना, जल्दी बना, जल्दी बना। हाँ बना बना बना, जल्दी बना, जल्दी बना, चाय बना। पिलाओ जरा पहाड़ी भाई को चाय। चलिए जी, बर्थडे तो शाम को मनाएंगे, लेकिन विश कर लेता हूँ, क्योंकि पिताजी भी इंतजार कर रहे होंगे यार कि आज मेरे बेटे का फोन नहीं आया। यार तो मुझे सुबह से था, लेकिन अपने काम में बिजी था, लेकिन मैं पिताजी को फोन करके उनको बर्थडे विश कर देता हूँ। ये वाला आधा स्विच ऑफ है, पूरा नहीं है। तो चलो, जब पूरा खुल जाएगा तब करेंगे फोन। तो चलिए जी, सुनने में आया कि पिताजी तो घर आ रहे हैं, इसीलिए उनका नंबर नहीं लग रहा है, वो आधे रास्ते में है। तो माँ जी ने मेरे को दे दी गर्मा गर्म सब्जी, और गर्मा गर्म सब्जी के साथ गर्मा गर्म चाय। दोनों भटकाता हूँ, फिर नहाता हूँ। ओके मॉम, ओके मॉम, ओके सिस्टर। यो 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 यो, चलो खाओ उसको। अरे वाह, पिताजी आ गए। पिताजी प्रणाम। चिरंजीव बेटा, हैप्पी बर्थडे पिताजी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मजा आया? तो तो भाई आज पिताजी का जन्मदिन है। तो तेरा कितने साल के हो गए आप? आज मैं 58। 58 साल के हो गए भाई साहब पिताजी, और अभी मुझसे जवान लगते हैं भाई साहब। और बढ़िया रही यात्रा जी? सब ठीक है बेटा। तो पिताजी अभी आ चुके हैं बहन के दुड़ों से वापस। तो मैंने पिताजी नंबर मिलाया, पिताजी नंबर लगाई नहीं, तो अभी पिताजी आ गए। मैं भी नहा रखा हूँ एकदम। चलो बैठो पिताजी, बैठो 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 बैठो। ठीक है बेटा, है ना? बैठो ओके 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 ओके। बैठो अंदर। क्यों
बिल्कुल बिल्कुल। अरे स्वागत है मामा जी, स्वागत है। तो मामा जी प्रणाम। तो भाई ये है मेरे छोटे मामा जी। आप लोग बोलते हैं मामा नहीं दिखाए, तो आज मैंने छोटा मामा दिखा दिया अपना। छोटे मामा जी हैं, शुगर के मरीज हैं, खाने पर कंट्रोल रखो। तो देखो मामा जी जैसे आए ऐसे नहीं कि भांजे का हाल चाल पूछो। दीदी दीदी अपनी दीदी, बस बहुत फिक्र हो। क्या लाया अपनी दीदी के लिए, इधर दिखाओ जरा। अरे वाह, फैन ला रखा भाई, फैन और रस। यानी कि मामा जी को पता था कि दीदी चाय ज्यादा पीती है और उसमें फैन या रस खाती है। तो चलिए बैठिए जी, बैठिए बैठिए। तो चलिए जी, फाइनली वो दिन आ चुका है, यानी कि भाई आज 2 साल बाद घर आ रहा है। और देखो भाई ये मेरे से लंबा है भाई साहब लग रहा है मेरा छोटा भाई होगा। ओ भाई यार प्रणाम प्रणाम तो कर दिया इसने बिहाइंड द कैमरा, और बार बार नहीं करवाना चाहिए भाई। आज भाई बहुत लंबा हो रखा है, कोई भरोसा नहीं है। और शेरू नहीं पहचान पाया इसको, शेरू नहीं पहचान पाया इसको। तो चले जी, फाइनली शेरू ने पहचान लिया भाई को। अभी भी देख ही रहा है कि कौन है, उतना नहीं पहचान पा रहा लेकिन धीरे धीरे पहचान रहा है। शुरू में जैसे भाई आए तो एकदम उसको स्लो मोशन में देख रहा था, ये कौन आ गया। मैंने सोच रहा काटता अब इसको। अब तो चले जी छोटे भाई से मिलने, छोटे भाई के दोस्त लोग भी आने लग गए। हाँ बेटा अमन खड़ा हो जरा। यार लंबे लंबे कैसे हो रहे हैं आपके जमाने वाले। ओ भाई साहब देखो दोस्तों, मैं हूँ सबसे बड़ा, उसके बाद है ये, उसके बाद दोनों में से कौन है भाई, ये बड़ा है। और ये दो तो भाई ऐसे लग रहे जैसे हमारे बड़े भाई होंगे ना। मैं बड़ू मैं ये। अरे कोई भी बोले यार बड़ो, तुम लंबा मार लंबे दुआ वो यहाँ। तो यह है कलयुग का परिमाण। पापा इतने लंबे। और मेरे को याद है बचपन में हम ना लंबाई पे लड़ते थे, और सबसे लंबा अपने गांव में लड़कों में मैं ही होता था, लेकिन आज मैं सबसे छोटा हो गया। बदुआ लगे भाई साहब, भाई लग गए। तो चलिए भाई माँ भी आ चुकी है घास लेके। ये है मेरे मामा जी और ये भी है मेरे मामा जी। तो चलिए जी, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि जो शादी हुई वो किसकी बेटी है। तो ये हमारे बड़े मामा जी हैं, इनकी बेटी की शादी हुई आजकल, नहीं मामा जी, और बाकी हमारे छोटे मामा जी हैं। तो आज मैंने आपको अपने बड़े मामा जी से मिला दिया है। तो ये मेरे बड़े मामा जी, इन्हीं की बेटी की शादी हुई थी, तो आज यहाँ आ रखे हैं, जुनौज में जा रखे थे, तो आज यहाँ भी थोड़ा मिलने आए। और बाकी ये छोटे मामा जी हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपके मामा जी क्या करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, मामा जी बेरोजगार हैं और घर में खेती बाड़ी का काम करते हैं। और आपको पता है कि खेती बाड़ी में अब कुछ मिलता नहीं है, यानी कि हल लगाते हैं और अपने लिए ही जो थोड़ा बहुत हो पा रहा है वही खा रहे हैं। बाकी जो आमदनी का खर्चा है वो नाना जी करते हैं। तो नाना जी की भी कोई उम्मीद नहीं कब तक रह सकते हैं, लेकिन हाल फिल पूरे घर की नींव नाना जी पर टिकी है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग बता रहे थे कि बताओ बताओ। मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था कि क्या बताऊं यार मैं आप लोगों को। और मामा जी को अच्छा भी नहीं लग रहा था कैमरे पे आना, और उनके अनुमति के बिना मैं ऐसे निकाल भी नहीं सकता हूँ। तो आज हमारे घर में आया तो मैंने मामा जी से डिस्कस किया, लेकिन मामा जी ने बोला बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने आज मामा जी को आपको दिखा दिया है, क्योंकि देखो मैं किसी को भी दिखाता हूँ तो उससे अनुमति जरूर लेता हूँ कि दिखाना है कि नहीं दिखाना है। तो नाना लोगों ने भी कहा कि मत दिखाना, रहने दो, कोई बात नहीं। तो आज मैंने फाइनली पूछ लिया। तो आज आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की, बात रही मामी जी की, तो जब मैं ऊपर जाऊंगा तो उनसे भी अनुमति लेके आपको मामी जी से भी जरूर मिलाऊंगा। बाकी अब यहाँ मौसम पूरा काला हो गया है, देखो भाई पूरा मौसम काला हो गया। और सामने देखो आप, वहाँ बर्फ गिर रखी है अभी भी। ये देखिए मई के महीने भी वहाँ बर्फ दिखाई दे रही है। और भाई छोटे छोटे बच्चों की भी छुट्टी हो गई स्कूल की। चलिए जी, पिताजी का बर्थडे है। पिताजी क्या गिफ्ट दे रहे हैं आप मेरे को? बर्थडे आपका, लेकिन गिफ्ट तो मुझे मिलेगा। गिफ्ट? हाँ, आशीर्वाद से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं। ये बात तो सही है भाई, सबसे बड़ी बात है। गिफ्ट कुछ भी हो, ही तुम्हारे ऊपर एक गिफ्ट है। सही बात है। देखो आशीर्वाद से बड़ा कीमती गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता है। साथ में मेरे गिफ्ट तो तुम लोग हो। सही बात है। तो एक बार फिर से पिताजी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद मेरे बेटा। भाई चलिए आज जन्मदिन मनाते हैं पहली बार। पिताजी पहले कभी मनाया आपने जन्मदिन? कभी नहीं। सच बताओ। सच बिल्कुल कभी नहीं मनाया? कभी नहीं, आज पहली बार है। और देखो भाई ऐसा होता है, जब भी पिताजी का बर्थडे होता था तो पिताजी हमको फोन करते थे कि बेटा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, लेकिन आज पहली बार मैं मनाऊंगा पिताजी का आज बर्थडे। अगर तुम लोग मेरा जन्मदिन मना रहे हो तो आंखों में आंसू निकल रहे हैं। ओह, क्योंकि गरीबी में कभी मनाया नहीं जाता था। तो चलो आज कम से कम तुम लोग इस लायक हो गए हो कि आज एक पिता का जन्मदिन मना रहे हो, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। तो ये होता है देखो, एक पिता जो होता है ना, अपने सारे दुखों को झेलता है और अपने परिवार को खुश रखता है। यानी कि पिताजी बता दे कि ऐसे ऐसे दिन देख रखे हैं कि तुम्हें ना ही दिखाऊं वो दिन तो सबसे अच्छा है। तो अपना बर्थडे नहीं मनाया आज तक कभी, लेकिन आज वो सौभाग्य मिल रहा है कि मैं पिताजी का बर्थडे मना रहा हूँ। कैसे? आप लोगों के प्यार की वजह से। क्यों पापे? बिल्कुल। ऑडियंस को क्या बोलोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को भी। हाँ, ऐसे ही मेरे बच्चे के साथ अपना प्यार बनाए रखें, या और इसी प्रकार से, हाँ, ताकि ये आपको नई नई चीजें आप लोगों को दिखा सके। यहाँ से इंटरटेनमेंट करता रहा। हाँ, देखो मजाक होना जरूरी है भाई, क्यों? बिल्कुल। और बाकी पिताजी कल या परसों जाएंगे नीचे, नहीं कल परदेश जा रहे हैं आप।
यानी कि पिताजी को 2-2.5 महीने हुए, हमें पता ही नहीं चला, नहीं अब बताया मैं निकल है, जाऊँ। 2-2.5 महीने का पता ही नहीं चला। पता नहीं चला। तो देखो जी, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूब पे कमा रहा है तो बाप को घर बैठ जाना चाहिए। बाप कभी नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे के पीछे पलूं। बाप हमेशा चाहता है कि मैं अपने बेटे की और सहायता करूं और आगे परिवार ले जाऊं। क्यों पिताजी? बिल्कुल सही। पिताजी यही बोल रहे हैं कि जब तक मेरे शरीर में खून चल रहा है तब तक मैं कभी ये नहीं सोचूं कि मैं तुम्हारी कमाई पे अपना हाथ आजमाऊं। सही बात। मैं बल कमाऊंगा और तुम्हारी जो कमाई है वो तुम तक रहेगी और हम सब खुश रहेंगे। तो पिताजी अभी एकदम बिस्तर नहीं पकड़ना चाह रहे हैं। नहीं, अगर बैठ गया तो फिर दिक्कत हो हाँ, जाएगी। बात भी सही है, अगर बैठ गए तो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पिताजी ने कहा कि मिलजुल कर सब एक साथ काम करते हैं। क्यों पिताजी? बिल्कुल सही बात। और संगे शक्ति सकर्मणे। संगे शक्ति कली। हाँ, जो भी है वहाँ पे तो चलिए ठीक है भाई, बाकी बारिश भी होने वाली है। तो चलिए जी, 2 साल बाद आज मेरा छोटा भाई माँ से मिल रहा है और माँ आ चुकी है और भाई आने वाला है। अरे वाह, या ये सही है। और देखो भाई, छोटा भाई कितना लंबा हो रहा है, हमारे घर का सबसे लंबा आदमी है ये अनिता भी नाप रही की, देखो बल। तो माँ जी अब आई खेतों से और माँ जी को अब जाके भाई के दर्शन हुए। तो माँ जी कैसा लग रहा, छोटा भाई आ गया? माँ जी हमेशा बोलती थी ये फुलेरा है बल, यानी कि जो सबसे छोटा भाई होता है उसको फुलेरा बोलते हैं, जिसको फूल की तरह पाल रखा है। अरे वाह, हमको नहीं पाला, हमको कांटों में पाला इन्होंने, यही है फुलेरा, इसीलिए लंबा, हम छोटे रह गए। प्यार की कमी है साहब, प्यार की। मजा आ गया भाई। तो दोस्तों, पिताजी तो घूमने जा रखे हैं, तो पिताजी के बर्थडे के लिए हमने गुब्बारे फुला दिए हैं। ये है और एक लास्ट बचा, इसको भी फुला देते हैं जरा। एक तो भाई साहब ने फोड़ दिया, आए भटाका करने के लिए आ रही है, तो संग बज रहा जैसे। तो चलेगा, फाइनली इतने सारे गुब्बारे हमने फुला दिए। ये है यहाँ, ये देखो गाइज, ये देखो गाइज, ये सो रखे हैं। ओ गाइज, ये देखो सारे यहाँ बिस्तर पे सो रखे हैं, इनको सुला देते, सो जा। और बाकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से है, बस पिताजी के आने का इंतजार है। पिताजी थोड़ा घूमने जा रखे हैं और छोटा भाई ला रहा है केक, क्योंकि यहाँ एक्चुअली पहाड़ों में क्या होता है कि फ्री बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो हम वहीं से जिसको बनाने का ऑर्डर दे रखा, सीधे हमने बोला सीधे उठाएंगे और रख देंगे। तो अभी सेटअप जल्दी रेडी करते हैं और पिताजी को सरप्राइज देते हैं। और बाकी अखिल भाई लगे हैं बच्चों वाली हरकत करने पे, यानी कि बचपन में हम ऐसे फुलाते थे जब कोई गुब्बारा फूट जाता था, बुढ़ापे में भी बचपन का मजा ले रहे हैं अभी। तो भाई कुछ इस प्रकार से हमने गुब्बारे रख दिए हैं और लाइन से लगा दिए, और बाकी ये इसके ऊपर कटेगा केक। और अखिल भाई पूरी मदद कर रहे हैं, इन्हीं का दिमाग है आर्किटेक्ट वाले के, ऐसे लगाते हैं गुब्बारे। बाकी पिताजी कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। पिताजी ने जिंदगी में पहली बार आज बर्थडे मनाया जा रहा है, पहली बार। नहीं बताए? बिल्कुल। गरीबी में सोचा नहीं था कि बर्थडे मनाया जाएगा। सोची दिमाग से उतर रखी थी बात। ये तो जब तुम लोगों ने आज थोड़ी सी वो किया कि चलो पिताजी, मैंने सोचा था पिताजी कैसा आएगा वो। देखो आपने हमारा हमेशा मनाया, वो सौभाग्य कब होगा जब हम आपके साथ आपके हाथ से केक कटवा के मनाएं। बेटा, तो हमने सोचा कि चलो। तो क्या लग रहा है, आप क्या संदेश देना चाहोगे युवा पीढ़ी के लिए? संदेश ये देना चाहेंगे, हाँ। बहुत अच्छी बात है, अपनों के बीच में खुशियां बांटो, एक दूसरे को सेलिब्रेट जो भी होता है हाँ। करो, और साथ में खुश रहो, मस्त रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, हाँ। प्रेम से रहो, सही बात है। जियो और जियो। बस, तो पिताजी ने भाई बहुत अच्छा मैसेज दे दिया अपने बर्थडे के दिन। और दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ कि अब देखो, बड़े होकर क्या फायदा जब अपने माँ बाप को खुश नहीं रखना है। इन्होंने हमारे लिए जिंदगी भर हमेशा बर्थडे मनाया, हम आज एक दिन उनके लिए मना दे तो कैसा रहेगा? क्यों बताए? तो चलिए अब इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं हमारे अखिल भाई, और फिर मनाएंगे मस्त वाला बर्थडे। तो चलिए जी, फाइनली पिताजी रेडी हैं केक को काटने के लिए, और बाकी माँ भी साथ में खड़ी है। और ये एक सौभाग्य का दिन होता है कि माँ बाप सामने पे और उनका बेटा उनके हाथों से केक कटवा रहा हो, साथ में इतनी सारी ऑडियंस हो, UK 07 राइडर वाली ये सब बाबू भैया वाले हैं। ओ भाई, सोना बेबी वाले तो नहीं हो ना, सोना बेबी वाले तो नहीं हो ना, खाली बाबू भैया हैं। चलो ठीक है, फाइनली भाई केक काटने की बारी आ गई, और पिताजी की स्माइल ही अलग है भाई, वाह। और माँ भी साथ में भाई, वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। पिताजी चाकू दिखाओ जरा, इससे होगा वध है। आप जितने भी हमारे ऑडियंस लोग हैं, सभी को मैं अपने जन्मदिन पे, मेरे बेटे ने जो है आज ये सेलिब्रेट किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज तक वास्तविक, क्योंकि गरीबी की ऐसी स्थिति थी कि हम लोग मना नहीं सकते थे, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि नहीं पिताजी, आपका जन्मदिन है, हमें कुछ करना चाहिए आपके लिए, जो क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया है, हमारा भी कोई फर्ज है। और मुझे बड़ी खुशी हुई, और एक तरह से मुझे ये भी हो रहा है कि वास्तविक मेरे बेटे ने जो है, कभी भी मैंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, कभी भी मैं समझता ही नहीं था कि मैं मेरा जन्मदिन के, लेकिन आज मेरे बेटे ने मुझे एहसास करवाया है कि वास्तविक पिताजी
आपका जब जन्मदिन है तो हम आपका जन्मदिन मनाएंगे और मुझे बड़ी खुशी है और आप लोगों का आशीर्वाद और इस बच्चे का जो है प्यार, ये मुझे हमेशा क्या, ये मेरे लिए भरपूर है और आशीर्वाद है। और आप लोगों का आशीर्वाद इस बच्चे के ऊपर बनी रहे, क्योंकि इस बच्चे ने जो आज मुझे वो खुशी दी है कि जो मैं वास्तविक शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आंखों से आंसू तो निकल रहे हैं लेकिन वास्तविक उन आंसुओं को कोई देख नहीं सकता है। क्यों? कि वो कहते हैं कि मन की गहराइयों से जो खुशियां मिलती है ना, वो केवल ज़बान पे तो आ सकती है लेकिन कहा नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे मेन चीज है कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का इस बच्चे के साथ आशीर्वाद, यही जो है मेन चीज है। हैप्पी बर्थडे पिताजी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। और इसको काटो बांटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पिताजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। खिला दो मुझको केक, भूख लगेगी। अब भाई केक का जो शुभारंभ हो गया, बाकी पीछे ऑडियंस है वो बोल रही कि भाई ये तो अपने आप खा रहे हैं भाई। बोल नहीं पा रहे, मैं समझ रहा हूँ उनकी व्यथा, क्योंकि मैं भी पहले वहीं रहता था, आज यहाँ पे हूँ। तो माँ जी केक खिला रहे हो, हंस भी रही। एक्चुअली इन्होंने ये कभी नहीं किया था, ये पहाड़ों में ऐसा नहीं करते हम। इनके लिए नई चीज है। सही बात है। क्योंकि इनके लिए नई चीज है, इसलिए जो है इनको हंसी लग रही है कि ये क्या हो रहा है। चलिए फाइनली अब केक खाते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ सब बेचारे, इनकी व्यथा देखो, इनकी शकल क्या हो रही है। 12 बज रही है राम। मामा जी पे ज्यादा शुगर वाले हैं। तो चलिए जी, केक को थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने दरअसल पतल तो लाई नहीं, तो अनीता की 10वीं की कॉपी फाड़ दी और इस पे केक बांट रहे हैं। अखिल महाराज खाओ यार, खा रहे ना? तो चलिए अखिल जी भी खा रहे हैं और ज़्यादा नहीं खा पा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने कुछ खा रखा है मार्केट में। देखो भाई ऐसा मिल रहा है केक, क्या करे भाई, पहली बार देखा हो तुमने कागज पे केक खा रहे हैं हम। इधर चली रहा है सेलिब्रेशन। पिताजी अगली नाच रहे हैं, नाचो बापे। या 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 या। तो देखो भाई पिताजी अपने बर्थडे पे अपने आप नाच रहे हैं और बाकी माँ जी देख रही है, हंस रही है। माँ जी बोल रहे तेरे पापा हंसा रहे सबको। तो एक्चुअली यार ये खुशी बनती भी है, क्योंकि 58 साल में आज पहली बार केक कटाए भाई, नहीं बताए? या